Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In the first part of the video, we have covered the writer had gone 5210 meters above the sea level, यानी कि जो राइटर है वो माउंट कैलाश की यात्रा के लिए गया हुआ है, कोरा के लिए गया हुआ है, तीर्थ यात्रा के लिए गया है और समुद्र तल से वो 5200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। अभी उसकी जो कोरा है, तीर्थ यात्रा है, वो जारी है। इन दिस पार्ट वी शैल स्टडी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। द स्लोप वाज स्टीप, जो ढाल था वो अत्यधिक तीखा था। स्टीप मीन्स तीखा। एंड स्टडेड, और भरा हुआ था विद मेजर रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों से। यानी कि जो ढाल था उस पहाड़ी का जिस पर वे चढ़ रहे थे माउंट कैलाश के लिए, तो उस पहाड़ी का जो ढाल था वो तीखा था और मेजर रॉक से भरा हुआ था। बट समहाउ, लेकिन किसी तरह, सेतन निगोटिएटेड देम, सेतन जो गाड़ी ड्राइवर था उसने उसको बचा लिया था। हिज 4 व्हील्स ड्राइव व्हीकल्स, जो उसका 4 पहिया वाहन था, लर्चिंग कहते हैं, ढचकोले खाकर चल रहा था। फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू नेक्स्ट, एक बाधा से दूसरी बाधा तक। यानी कि जो पहाड़ियों का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, तीखे ढाल वाला रास्ता था, उसमें जो कार थी सेतन की जिसमें लेखक बैठा हुआ था, वो ढचकोले खाते हुई बाधाओं को एक के बाद एक पार कर रही थी। इन सो डूइंग, ऐसा करने में ही कट ऑफ वन ऑफ द हार्पिन वेंट्स, उसने हार्पिन वेंट्स का मतलब है यहाँ पर उसने बड़ी बड़ी बाधाओं को, मोड़ों को तीखे पार कर लिया था। रीगेनिंग, पुनः प्राप्त करते हुए। द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, यानी कि ट्रेल का मतलब यह है फुटपाथ, पगडंडी को जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं। फर्दर आगे बढ़ने के लिए, वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जहाँ पर बर्फ़ जमा नहीं हुई थी, ड्रिफ्टेड नहीं हुई थी, ऐसी पगडंडी पर वो आ गया था। आई चेक्ड माई वॉच, राइटर कहता है कि मैंने अपनी घड़ी में देखा, अगेन दोबारा। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट साइन, जैसा कि हम अपनी यात्रा को जारी रखे हुए थे, ब्राइट सनसाइन और सूर्य चमक रहा था। वी क्रैप पास्ट 5004 मीटर्स, और हम इस प्रकार क्रैप्ट कर गए थे, चढ़ गए थे 5400 मीटर की ऊंचाई पर। माई हेड बिगन टू थ्रॉब हॉरिबली, और मेरा जो सिर था वो तेज़ी से दर्द करने लगा था। आई टुक ग्लव्स, मैंने कुछ घूंट ली। फ्रॉम माई वाटर बॉटल, अपने पानी की बोतल से कुछ पानी पिया। विच इज़ सपोज्ड, जो माना जाता था, टू हेल्प ए रैपिड एसेंट, जो तुरंत चढ़ाई में, रैपिड एसेंट कहते हैं चढ़ाई को, जो रैपिड एसेंट में पानी की जो घूंट है जो मैंने बोतल से ली थी, वो एक राहत का कार्य करेगी, मुझे सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी रीच फाइनली द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स, और हम अंततः जो पास था, दर्रा था, उसकी 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। इट वाज मार्क्ड बाय द लार्ज क्रेन ऑफ रॉक्स, यानी कि क्रेन ऑफ रॉक्स का मतलब है कि ये जो चट्टानें थी, ये बड़ी बड़ी पत्थरों के ढेर से बनी हुई, तीखी खड़ी हुई थी। फेस्टोन्स विद वाइट सिल्क स्कारवेस एंड रैग्ड प्रेयर्स फ्लैग्स, जहाँ पर सफ़ेद रंग के सिल्क मलमल के
रैग्ड चिथड़े और झंडे पड़े हुए थे। We all took a turn round the crane in a clockwise direction as a tradition. We all took a turn round, हमने एक चक्कर लगाया। We took a turn of round the crane, हमने उस पहाड़ी का एक चक्कर लगाया। In a clockwise, घड़ी की दिशा में, clockwise direction, घड़ी की दिशा में। As is the tradition, जैसे कि वहाँ की परंपरा थी, यानी कि हमने उस चट्टान की परिक्रमा की जैसे परंपरा थी। सेतन चेक्ड द टायर्स ऑन द व्हीकल, सेतन ने गाड़ी के जो पहिए थे उनको चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, और वह पेट्रोल टैंक पर रुका, यानी कि पेट्रोल पंप पर रुका ईंधन लेने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए। एंड पार्सली अनक्रिप्ड द टॉप, और उसने जो खुराक मंत्री था यानी कि पेट्रोल की जो टैंक थी उसका ढक्कन खोला। विच एमिटेड ए लाउड हिस, जिससे एक तेज आवाज़ हिस करके निकली। द लोअर एटमॉस्फियर प्रेशर वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सटेंड, जो कम दाब था, लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर, वातावरण का जो कम दाब प्रेशर था वो एक्सटेंड कर रहा था, एक्सपेंड फैल चुका था। आई साउंडेड, और जब मैंने ये आवाज़ सुनी, डेंजरस टू मी, मुझको खतरे भरी लगी। मे बी सर, ऐसा हो जाता है। किसने कहा? डेनियल ने कहा। सेतन लाफ्ड, इस पर सेतन हंसा। बट नो स्मोकिंग, लेकिन कोई धूम्रपान मत करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यानी कि यहाँ पर उसने, सेतन ने एक जोक भी किया। माई हेडेक सून क्लियर्ड, मेरा जो सर दर्द था वो शीघ्र ही क्या हो गया? बंद हो गया, क्लियर्ड हो गया। एज बी कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब जैसे हम नीचे गाड़ी द्वारा लाए गए, अर्थात नीचे उस पहाड़ी से उतरे। द अदर साइड ऑफ द पास, पास कहते हैं दर्रा, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच एक गहरे स्थान को दर्रा बोलते हैं, ये दर्रा हो सकता। इट वाज 2 o'clock बाई द टाइम, तब तक 2 बज चुके थे। इट वाज 2 o'clock बाई द टाइम, उस समय तक 2 बज चुके थे। वी स्टॉप्ड फॉर द लंच, और हम उस 2 बजे में लंच के लिए ठहरे। वी एट हॉट नूडल्स, हमने गर्म नूडल्स खाए। इनसाइड ए लॉन्ग कैनवेस, एक कैनवेस से बने लंबे टेंट में। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप, जो एक वर्क कैंप था। इरेक्टेड, खड़ा किया गया था, इरेक्टेड मीन्स खड़ा किया गया था। बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक, एक सूखी नमक की झील के बिसाइड कहते हैं समीप, यानी कि वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था कैनवास का, और हमने वहाँ पर गर्म नूडल का लंच किया, और लगता था कि टेंट में काम करने वाले आए हैं, जो ड्राई साल्ट लेक के समीप था। द प्लेटून इज पोस्ट मार्क्ड साल्ट फ्लैट एंड व्रैकिस लेक्स, जो झील थी उस पर चिन्ह थे, पोक मार्क्ड बने हुए थे। साल्ट फ्लैट, समतल नमक के क्षेत्र में। ब्रैकिस लेक, और जो लेक थी वो ब्रैकिस हो गई थी, अर्थात उसमें नमक जम गया था। वेस्टीज ऑफ द टेथिस ओशियन विच ब्रॉड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, और जहाँ पर जो टेथिस सागर है, जिसको टेथिस ओशियन, टेथिस सागर, बीच ब्रॉडेड, जो फैला हुआ था तिब्बत तक, बिफोर, पहले, द ग्रेट कॉन्टिनेंटल, जो एक बड़ा महाद्वीप था, क्लॉसिंग यानी कि समाप्त हो रहा था, द लिफ्टेड, और उठ रहा था, इट द स्काई वार्ड, आकाश की ओर, यानी कि पहले जहाँ पर टेथिस सागर था वहाँ पर चट्टान हो गई थी बड़ी बड़ी, और वो आकाश यानी कि गगनचुंबी बन गई थी। दिस वन वाज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, यह एक उच्च एक्टिविटी का केंद्र बना था। मैन विद पिकेस एंड शॉप्स, जो मानव थे, पिकेस
पिकेस का मतलब होता है कि अपने जो बर्फ़ साफ करने वाले यंत्र हैं उनके साथ, कुदालों के साथ ट्रडिंग बैक फोर्थ, आगे पीछे चल रहे थे, ट्रडिंग कर रहे थे, बैक पीछे फोर्थ आगे, इन देयर लॉन्ग और लंबे क्या पहने हुए थे, लॉन्ग सीप स्किन कोट्स, यानी कि भेड़ की स्किन से बने कोट पहने हुए थे, एंड साल्ट एनक्रस्ड बूट, और उनके जो जूते थे वो किससे इंक्रस्टेड थे, साल्ट से, यानी कि नमक से ढके उनके जूते थे, वहाँ उनकी एक्टिविटी चल रही थी। ऑल बोर सन ग्लासेज, सभी जो थे वो धूप के चश्मे पहने हुए थे, क्यों, अगेंस्ट द ग्लेयर, उस चमक के विरुद्ध, एज ए स्टेडी स्ट्रीम, जैसे कि लगातार कतारें, ऑफ ए ब्लू ट्रक्स की आती थी, इमर्ज्ड निकलती थी, फ्रॉम द ब्लाइंडली, अंधा कर देने वाली, वाइट लेक लेडन, एक सफ़ेद झील से, लेडन जो लदी होती थी, भरी थी, विद पाइल्स ऑफ साल्ट, नमक के ढेरों से, यानी कि वहाँ नमक के ढेरों से भरी हुई एक झील थी, उससे जब नीले रंग के ट्रक बाहर निकलते थे, उनकी लगातार कतारें उनको चकाचौंध करती थी, उससे बचने के लिए वे धूप के चश्मे पहने हुए थे जो लोग वहाँ पर वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट, बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद देर तक, वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, हम छोटे कस्बे होर पहुंच चुके थे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो मेन पूर्व पश्चिम हाईवे था उसके बैक पर स्थित था। दैट फॉलोड, जो अनुसरण करता था, द ओल्ड ट्रेड रूट, पुराने व्यापार रूट को, फ्रॉम ल्हासा टू कश्मीर, जो ल्हासा कैपिटल ऑफ तिब्बत की राजधानी ल्हासा से कश्मीर को, प्राचीन जो ट्रेड रूट था, पारंपरिक मार्ग था, उसको जाता था। डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू ल्हासा, डेनियल जो ल्हासा को लौट रहा था, फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, उसने एक ट्रक पकड़ा, यानी कि ट्रक में सवार हुआ। सो इसलिए सेतन एंड आई, इसलिए सेतन और मैंने, फॉरबिड हिम फॉर वेल, उसे विदा दी, यानी कि इसलिए जब वो डेनियल जा रहा था, मैंने और सेतन ने उसको विदा दी। कहाँ पर, आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, एक टायर पंचर की दुकान से बाहर खड़े होकर। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन द क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स, हमारी गाड़ी में 2 पंचर हुए थे जिसको हमने सफ़र किया था, सहन किया था। इन क्विक सजेक्शन, इस जल्दी के सफलता में, ऑन द ड्राइव, चलाने के पर, डाउन द साल्ट लेक, जब हमने अपनी गाड़ी को नमक की झील से नीचे उतारा। एंड सेतन वाज एगर टू हैव देम फिक्स सिंस दे लेफ्ट हिम विद सो, और जो सेतन था बाज अगर उत्सुक था, टू हैव देम फिक्स्ड देम दे लेफ्ट विद नो स्पेयर, क्योंकि सेतन ने उनको फिक्स किया था। दे लेफ्ट हिम, जब से उन्होंने उनको छोड़ा था, विद नो स्पेयर्स, क्योंकि कोई फालतू टायर नहीं था। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द सेकंड टायर, जो दूसरा टायर था, हैड चेंज्ड, जो उसने बदला था, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, एक एक करके जो बदल दिया गया था, वाज स्मूथ, इतना चिकना हो गया था, एज माई वर्ल्ड हेड, जितना कि मेरा चिकना सिर। अर्थात उस साल्ट लेक में चलते चलते, घाटी में उतरते हमारा जो टायर थे वो इतने चिकने हो गए थे जैसे कि मेरा गंजा सर। वर्ल्ड कहते हैं गंजे को। होर वाज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस, जो होर टाउन था, कस्बा था,
वो ग्रिम था, गंभीर था, मिजरेबल प्लेस एक बुरी हालत का स्थान था, दयनीय स्थान था। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं थी। वाट ओवर जस्ट, और इसके अलावा वहाँ क्या थी? डस्ट थी, धूल थी, रॉक्स चट्टाने थी, लिवरली स्केटर्ड बिखरे हुए थे, विद ईयर्स ऑफ द एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, यानी कि पूरे साल भर के जो अपशिष्ट थे उसके वहाँ पर ढेर लगे हुए थे, वहाँ पर चट्टाने थी और धूल थी। विच वन अनफॉर्चुनेट, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। गिवन द, नेक्स्ट देखेंगे, गिवन द एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, और जो इस पूरे अपशिष्ट का, विच वाज अनफॉर्चुनेट गिवन द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, और ये होर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो एक टाउन यानी कि होर जो कस्बा था वो ऐसे तट पर, सेट ऑन स्थापित था, शोर ऑफ द लेक मानसरोवर, मानसरोवर के पवित्र झील के किनारे पर स्थित था। तिब्बत्स मोस्ट, नेक्स्ट, वेनेरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जहाँ पर तिब्बत झील का वेनेरेटेड फैला हुआ था, वेनेरेटेड फैला हुआ था, स्ट्रेच ऑफ वाटर, जहाँ पर तिब्बत झील का जो पानी था वो फैला हुआ था। एंशिएंट हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स, प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी कहते हैं विचारधारा, पॉइंट्स आउट संकेत करती थी मानसरोवर को एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर, सोर्स उद्गम स्थल मानती थी 4 भारतीय नदियों का। ये नदी कौन थी? द इंदुस, द गंगा, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र, यानी कि सारी नदियां हैं ये, इंदुस है, द गंगेज है, गंगा है, सतलुज है और द ब्रह्मपुत्र है। जितनी भी रिवर्स हैं नेचुरल थिंग है, इनसे पहले दी लगता है। एक्चुअली ओनली द सतलुज फॉलोज फ्रॉम द लेक, केवल सतलुज ही नदी वास्तव में इस झील से निकलती है, उद्गम स्थल है। बट द हेड वाटर ऑफ द अदर्स, लेकिन दूसरों नदियों का जो हेड वाटर है, उद्गम स्थल है, ऑल राइज नियर बी ऑन द फ्लैंक, फ्लैंक कहते हैं चोटी से निकलता है, ऑफ द माउंट कैलाश, जो माउंट कैलाश के आसपास दूसरी चोटियों से निकलता है। बी हैव विद स्ट्रिक्ट डिस्टेंस, बी है बर, हम थे, विद स्ट्रिक्ट डिस्टेंस, दूर की दूरी पर, ऑफ द ग्रेट माउंटेन्स, उस बड़े पर्वत की, एंड आई वॉज एगर टू फॉर्ज अहेड, और मैं और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, यानी कि मैं और अधिक आगे बढ़ना चाहता था। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। चेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफ़े, चेतन ने मुझे कहा टू गो, जाने के लिए, एंड ड्रिंक सम टी, और कुछ चाय पीने के लिए, इन हॉर्स कैफ़े, हॉर के कैफ़े में, यानी कि हॉर में एकमात्र ओनली कैफ़े था जिसमें मैं जाऊं और चाय पीऊं, ऐसा चेतन ने मुझसे कहा, क्योंकि डेनियल लहासा से ट्रक में बैठकर चला गया था। लाइक द अदर बिल्डिंग्स इन द टाउन, जो हॉर का कैफ़े था वो भी शहर की दूसरी जो बिल्डिंग्स थी उस इमारतों की तरह था। वाज कंस्ट्रक्टेड, जिसका निर्माण किया गया था, फ्रॉम ओनली बैडली पेंटेड कंक्रीट, वो ऐसी बुरी तरह से रंगी हुई कंक्रीट से, एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और उस कैफ़े में 3 टूटी हुई खिड़कियाँ थी। गुड व्यू ऑफ द लेक, गुड व्यू एक सुंदर नज़ारा, ऑफ द लेक झील का, थ्रो वन ऑफ दैम, उन टूटी खिड़कियों में से एक से, हेल्प्ड द कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट, जो उस सूखे का हर्जाना देने में सहायता करता था, यानी कि ऐसा प्रतीत होता था
कि एक टूटी खिड़की से पूरा जो उसमें ड्रोट है, सूखा स्थान है, वो दिखाई दे रहा हो। नेक्स्ट, आई वॉज सर्व्ड बाई चाइनीज यूथ, मेरे एक चाइनीज यूथ के द्वारा सहायता की गई। इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, जो मिलिट्री लिबास में था, वर्दी में था। हु सेपरेट द ग्रीस अराउंड माई टेबल, जिसने मेरी टेबल पर ग्रीस फैला दिया। विद ए फिल्थी रैग, फिल्थी कहते हैं डर्टी और रैग कहते हैं चिथड़े को, एक गंदे कपड़े द्वारा। बिफोर ब्रिंगिंग ए गिलास एंड थर्मस ऑफ टी, इससे कि पहले वो कोई एक चाय का गिलास लाए या कोई चाय का थर्मस लाए, उसने मेरी मेज पर चारों तरफ गंदे कपड़े से ग्रीस फैला दिया था। वो एक चाइनीज नवयुवक था और उसने मिलिट्री लिबास में मेरी सहायता की थी। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, चेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम एनी सोलेटरी confinement and we drove past a lot of rocks and rubbish westward out of the town towards Mount कैलाश। चेतन ने रिलीव्ड आज़ाद किया, मुक्त किया, मी मुझे, फ्रॉम माई सोलेटरी एकांत, एक कॉन्टिमेंट, उस एकांत कारावास से, कॉन्फिनेंट है ये, कॉन्फिनेंट, उस एकांत कारावास से। एंड बी ड्रॉप पास्ट ए लॉट ऑफ रॉक्स, और हम अनेक चट्टानों से गुजरे। रबिश, कूड़े करकट के ढेर से गुजरे। वेस्टवर्ड, जो पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। आउट ऑफ द टाउन, शहर से बाहर था। और हम टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और माउंट कैलाश की ओर हम बढ़ रहे थे। नेक्स्ट, माई एक्सपीरियंस इन होर केम ए स्ट्रैक कंट्रास्ट टू अकाउंट, मेरा जो अनुभव था होर शहर में, क्या हुआ, केम ए स्ट्रैक कंट्रैक्ट, एक सीधे कॉन्ट्रैक्ट में आया। टूक अकाउंट्स, उस लेखा जोखा के। आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रेवल्स, मैं जो दूसरे यात्रियों के बारे में जो पढ़ चुका था, मैंने जो दूसरे यात्रियों के बारे में पढ़ा था उसके बिल्कुल, यहाँ पर एक वर्ड आया है स्ट्रैक कंट्रैक्ट, सीधे विपरीत लेखे जोखे में आया, जो मैं उन यात्रियों का पूर्व में पढ़ चुका था। द फर्स्ट एनकाउंटर, जो पहली भिड़ंत थी, एनकाउंटर मिलने, यानी कि जो मैं पहली बार वहाँ गया था, विद द लेक, मानसरोवर पर। एकाई कावागुची, एकाई कावागुची ए जापानी मॉन्क, एक जापानी बौद्ध भिक्षु, हु हैड अराइव्ड हियर इन 19th सेंचुरी, जो यहाँ 19वीं शताब्दी में आ गया था। वाज सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी, वो इस पानी की पवित्रता से इतना मूव्ड हुआ, द्रवीभूत हुआ, ऑफ द लेक, उस झील के पानी से। ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, वह फूट फूट कर रोया। ब्रस्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोया। एक कपल ऑफ ईयर्स लेटर, 2 वर्षों के बाद, कपल ऑफ ईयर, 2 वर्षों के बाद। द होलोव्ड वाटर हैड ए सिमिलर इफेक्ट, उस पानी का एक सेम इफेक्ट किस पर हुआ, सेवन हेडिन पर हुआ। सेवन हेडिन ए स्वीड, जो स्वीडन का रहने वाला था, हु वाज नॉट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, जो एकाई कावागुची की तरह द्रवीभूत होने वाला नहीं था, उसकी आदत नहीं थी, वो उसकी इसी प्रकार स्थिति हुई। आई वॉज डार्क बाई द टाइम, इट वॉज डार्क बाई टाइम, उस समय तक अंधेरा हो चुका था। वी फाइनली लेफ्ट, हमने अंततः छोड़ दिया। एंड आफ्टर 10 PM, और 10:30 बजे। वी ग्रू अप आउटसाइड, हम बाहर की और हमने ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन दार्चेन फॉर व्हाट टर्न आउट टू अनोदर ट्रबल्ड नाइट। यहाँ से देखेंगे, इट वाज डार्क, अंधेरा हो चुका था। बाई द टाइम, उस समय तक। वी फाइनली लेफ्ट अगेन, हमने दोबारा छोड़ दिया। एंड आफ्टर 10 PM, 10:30 PM, और 10:30 बजे।
वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट, हमने ड्रू अप किया आउटसाइड बाहर की ओर एक गेस्ट हाउस के। इन दार्चेन में। फॉर व्हाट टर्न आउट टू अनोदर ट्रबल्ड नाइट, किकिंग अराउंड द ओपन एयर रबिश डंप, द पास फॉर द टाउन हॉर and set off my cold once more. Though it truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. अब क्या हुआ लेखक के साथ दार्चेन में? What turned out the another trouble night, मुझे उस रात को दूसरा कष्ट हुआ। Another trouble, दूसरा कष्ट का। Kicking around the open air रबिश डंप, जैसे हम उस खुले रबिश डंप कूड़े के ढेर से गुजरे। फॉर द टाउन ऑफ हॉर के शहर से। हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, एक बार मुझे फिर जुकाम हुआ। थ्रो इफ ट्रूथ बी टोल्ड आई हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर, यदि सच बताया जाए तो ये कभी ठीक पहले नहीं हुआ था। विद माई हर्बल टी, मेरी उस हर्बल चाय से। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल, मेरी एक नाक का जो नाथुना था वाज ब्लॉक्ड, बंद हो गया था। अगेन आई एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और मैं सोने के लिए लेट गया। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मुझे विश्वास नहीं था, मैं सुविधा में नहीं था। द अदर वुड प्रोवाइड मी द सफिशिएंट ऑक्सीजन, नाक के दूसरे छिद्र से मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। सफिशिएंट, पर्याप्त। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर, और मेरी घड़ी के द्वारा मुझे बताया गया कि हम 4760 मीटर की ऊंचाई पर थे। इट वॉज नॉट मच हायर देन राबू, ये राबू की पहाड़ियों से अधिक ऊंचा नहीं था। एंड देयर I had been gasping for oxygen several times every night, और इसके लिए I had been gasping, मैं हाँप रहा था। क्या कर रहा था लेखक? हाँप रहा था, गैस्पिंग कर रहा था। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए। सेवरियल टाइम, अनेकों बार। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई हैड ग्रोन अकस्टम टू, मैं आदी हो चुका था। अकस्टम टू, आदी हो चुका, अभ्यस्त हो चुका था। दिस नॉक्चुरल डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस कहते हैं कि जो परेशानी हो रही थी उसे बार बार, मैं उसका अभ्यस्त हो चुका था। और नॉक्चुरल का मतलब होता है जो उसने पूरी रात परेशानी सही थी, वो उसका अभ्यस्त हो चुका था बाय नाउ, अब तक। बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे स्केयर्ड किया अभी तक। बट लेकिन दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन ये सब परेशानी अभी तक मुझको डरा रही थी। टायर्ड एंड हंग्री, मैं भूखा और प्यासा था। भूखा और टायर्ड, थका हुआ था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने अपने मुंह से सांस लेना प्रारंभ किया। आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण के बाद। आई स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्री पावल विच सीम्ड टू बी द एडमिटिंग एनफ ऑक्सीजन। आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल, मैंने एक नाक से, यानी कि एक नाक के एक छिद्र से सांस लेना प्रारंभ कर दिया। विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग एनफ ऑक्सीजन, जिससे मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही थी। जैसे ही आई बाज ड्रिफ्टिंग ऑफ, जैसे ही मैं सोने जा रहा था, ड्रिफ्टिंग ऑफ कर रहा था। आई वोक अप अब्रुप्टली, मैं अचानक उठ बैठा। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलती हुई थी। माई चेस्ट फेल्ट, मेरे सीने ने महसूस किया। स्ट्रेंजली हैवी, अद्भुत अनोखा भारीपन। आई सेट अप, मैं बैठ गया। ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। द क्लियर्ड माई नेसल पासेज ऑलमोस्ट इंसेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, मैंने अपने नाखूनों को साफ किया लगातार और महसूस किया अपने
मुक्त किया। फीलिंग इन माई चेस्ट, अपने चेस्ट को कुछ अच्छा महसूस करने के लिए। कर्सियस आई थॉट, मैंने विचित्र सोचा। करियस, विचित्र सोचा। आई लेट बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा लेट कर सोने की कोशिश की। सेम रिजल्ट, परिणाम वही था। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ द disappearing into the land and nod when something told not to do। मैं उस तथ्य पर था जहाँ पर डिसअपियरिंग हो रही थी। इनटू द लैंड ऑफ नॉड, यानी कि वहन समथिंग टोल्ड मी, जब किसी ने मुझे बताया। आई मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन। आई मस्ट हैव बीन, मुझे मिलने चाहिए थे। इमरजेंसी, तत्काल। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन, इलेक्ट्रिकल झटके। बट दिस वाज नॉट सेम ऑन द प्रीवियस ओकेजन, लेकिन ये ऐसे पूर्व के अवसरों पर भी नहीं था। दिस टाइम आई वाज गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, अब मैं सांस लेने के लिए। आई वाज नॉट गैस्पिंग, अब मैं हाँफ नहीं रहा था। फॉर ब्रीथिंग, सांस के लिए। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो स्लीप, लेकिन मैं साधारण रूप से सो भी नहीं पा रहा था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। सिटिंग अप, बैठते हुए। वंस मोर, एक बार और अधिक। इमीडिएटली, तुरंत। मेड मी फील बेटर, मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, मैं आसानी से सांस ले सकता था। माई चेस्ट फेल्ट फाइन, मेरे सीने में राहत मिली। बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन मैं जैसे ही लेटा, माई स्वेंस फिल्ड एंड माई चेस्ट वाज ओड, मेरा जो सीना था वो फिर से भर गया। आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ, मैं सोने के लिए अच्छा महसूस नहीं कर सका। आई ट्राइड टू प्रोपिंग, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। प्रोपिंग, सहायता लेने की। बैसाखी को कहते हैं प्रोपिंग, सहायता लेने की। माई सेल्फ स्वम्प अपराइट अगेंस्ट द वॉल, यानी कि करवट बदल कर सोने की। बट आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स थ्रो द ड्रॉप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, मैंने अपनी उंगली इस कारण से नहीं उठाई। आई वॉज अफ्राइड टू गो टू स्लीप, कि मुझे डर था। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। आई लिटिल वॉइस इनसाइड वाज वेरी सेइंग दैट इफ आई डिड आई माइट नेवर वेकअप अगेन, और मैंने ये महसूस किया यदि मैं एक बार सो गया तो शायद मैं फिर कभी नहीं उठूँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, और इसलिए लेखक कहता है कि मैं इस ठंड से, जब मेरे सीने में एक तरह से ठंड थी, मेरी नाकें जम गई थी, तो मैं पूरी रात ये इस डर से नहीं सो सका कि मैं शायद दोबारा न उठ सकूं, इसलिए मैं पूरी रात आई स्टेड अवेक, मैं जागता रहा ऑल नाइट, पूरी रात। इसलिए लेखक कहता है मैं पूरी रात जागता रहा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, बी पेशेंस, धैर्य बनाइए। चेतन टुक मी टू द दार्चेन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, चेतन मुझे दार्चेन मेडिकल कॉलेज ले गया। फॉलोइंग मॉर्निंग, आने वाली सुबह को। आने वाली सुबह को जो दार्चेन में मेडिकल कॉलेज था, चेतन मुझको वहाँ ले गया। मेडिकल कॉलेज एट दार्चेन वाज ए न्यू, दार्चेन का मेडिकल कॉलेज एक नया था। लुक्ड लाइक, प्रतीत होता था। मोनेस्ट्री, एक मठ के समान प्रतीत होता था। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से। विद ए वेरी सॉलिड डोर, उसका दरवाज़ा बहुत सॉलिड था, मजबूत था। लेड इनटू ए लार्ज कंट्रीयार्ड, और एक उसमें बड़ा आंगन था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हम परामर्श कक्ष में गए, यानी कि जहाँ पर डॉक्टर बैठते थे। बीच वाज डार्क, जिसमें अंधेरा था। एंड कोल्ड, ठंड थी। एंड ऑक्यूपाइड ए तिब्बतन डॉक्टर, और वहाँ पर एक तिब्बत का डॉक्टर था। हु वोर नन ऑफ द पैराफेरनालिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जो मैं आशा कर रहा था उसने कोई डॉक्टर जैसा सफ़ेद कोट साज सज्जा का सामान नहीं पहन रखा था। नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अनोदर तिब्बतन। ए थिक फुल ओवर एंड द बूली हैट, यानी कि उसने बूली हैट पहना था, ऊनी हैट पहना था, और थिक फुल ओवर पहना हुआ था, पूरी बाजू का थिक मोटा ऊनी स्वेटर पहना हुआ था, और दूसरे तिब्बतों की तरह लग रहा था, अर्थात सिंपल
था। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीप सिम्टम्स, जब मैंने अपनी स्लीपलेस बहन आई एक्सक्लेम्ड, जब मैंने बताया, डॉक्टर को बताया, माई स्लीपलेस, अपनी अनिंद्रा के बारे में, सिम्टम्स लक्षणों के बारे में, माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, और मैं किस प्रकार से जो उसकी रुचि थी उसके बारे में बताया, किस प्रकार नहीं सो सका। ही सॉट मी फ्यू क्वेश्चंस, उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ प्रश्न किए। वाइल फीलिंग द वेनिस इन माई रिस्ट, तब उसने मेरी कलाई छूकर मेरी नसों के धड़कन को महसूस किया, यानी कि उसका चेकअप किया। उसने कहा इट इज़ ए कोल्ड, तुम्हें जुकाम है। ही सेड फाइनली थ्रो सेतन, उसने मुझे सेतन के थ्रो बताया, यानी कि सेतन के द्वारा बताया कि मुझे जुकाम है। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, यानी कि अल्टीट्यूड कहते हैं हाइट। एक कोल्ड जुकाम हुआ है, इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, ऊंचाई के कारण, अल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई के कारण मुझे जुकाम हुआ है। आई शैल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ दूंगा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, इफ़ ही थॉट आई हैड रिकवर एनफ टू बी एबल टू द कोरा, और मैंने उससे पूछा, आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड रिकवर एनफ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, एबल टू कोरा, अपनी मैं कोरा की यात्रा, तीर्थ यात्रा कर चुकूँगा। डॉक्टर ने कहा ओ यस, अरे हाँ। ही सेड यू विल बी फाइन, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला, क्लचिंग ए ब्राउन एनवेलप, एक भूरा एनवेलप लिफाफा क्लचिंग पकड़े हुए, स्टूफड, जिसमें रखी गई थी, विद 15 स्क्रूप ऑफ पेपर, 15 पेपर की पुड़िया। आई हैड ए 5 डे कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, और मुझे ये 5 दिन का जो कोर्स था गोलियों का वो पूरा करना था। विच आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने ठीक शुरू कर दिया था। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने इसको खोला और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने इसको लिया। आई फाउंड इट कंटेंट ए ब्राउन पाउडर, और मुझे वहाँ पर कुछ रखा हुआ ब्राउन पाउडर मिला, भूरा सा पाउडर मिला। आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जिसको मुझे गर्म पानी से लेना था, यानी कि वो पुड़िया और जो ब्राउन पाउडर था उसको ब्रेकफास्ट के बाद गर्म पानी से लेना था। आई टेस्टेड लेखा कहता है, जब मैंने पाउडर को लिया, आई टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया, जस्ट लाइक ए सिनामोन, एक दालचीनी की तरह, जैसे दालचीनी मसालों में आती है उसके तरह उसका स्वाद था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम, लंच समय, एंड बेड टाइम, सोते समय, वर लेस ऑब्वियसली इंडेफिनेटली, यानी कि निश्चित रूप से मुझे लंच के समय और सोते समय ये सब लेने था। बोथ कंटेंट स्मॉल, दोनों कंटेंट जो थे छोटे थे। सरफेलिकल ब्राउन पेटल्स, दे लुक्ड suspiciously like the sheep dung, but of course I took them the night after my first full day's course. I slept very soundly like a log, not a dead man. उसने कहा ये सब लेने के बाद, जो भी मुझे डोज दी गई थी उस सब को लेने के बाद मैं इस प्रकार सो गया उस रात को। आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, अपनी पूरे दिन की थकान के कारण, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत शांतिपूर्वक सोया। लाइक ए लोग, एक लट्ठे के भांति, नॉट ए डेड मैन, लेकिन एक मृतक व्यक्ति की तरह नहीं, अर्थात मुझे गहरी नींद आई। नेक्स्ट, वंस ही सा दैट आई वॉज गोइंग टू लाइव, सेतन लेफ्ट मी, एक बार मुझे लगा, मैंने देखा कि सेतन भी मुझको छोड़कर जा रहा है। टू रिटर्न टू लाहसा, उसको लाहसा लौटना था। एज ए बुद्धिस्ट, और एक बुद्ध परंपरा के अनुसार, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही न्यू, वह जानता था, इट डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे, उसने कहा एक बुद्धिस्ट की बाती कि ये कोई मामला नहीं है, इफ़ आई पास्ड अवे, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है। बट ही थॉट इट वुड बी ए बैड फॉर द बिजनेस, और उसने इस मजाक में कहा
लेकिन ये उसके कार्य के लिए क्या होगा, बुरा होगा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। पास डबे मीन्स गुजर जाना। दालचीन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप, यानी कि एक रात को अच्छी तरह सोने के बाद जो दालचीन था मुझे अत्यधिक डरावना नहीं लगा, यानी कि अब उसकी नींद पूरी हो गई थी। इट वॉज स्टिल स्टडी डस्टी, यह अभी तक भरा हुआ था डस्ट से, धूल से, पार्शियली डिट्रिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाई द हर्ब्स ऑफ द रूबेल्स एंड रिफ्यूज, यानी कि ये कुछ अपशिष्टों से भी भरा हुआ था, उनके ढेर यहाँ पर थे। बट द सन सोन ब्राइटली, लेकिन सूर्य साफ स्पष्ट चमक रहा था। ब्लू स्काई एंड आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी ए विजन ऑफ द हिमालय, और वहाँ के समतल मैदान से मुझे हिमालय का दृश्य परिदृश्य नज़र आ रहा था, यानी कि मैं उसको देख सकता था। टू द साउथ गेव मी ए विजन ऑफ द हिमालय कमांडेड बाई ए ह्यूज, जो एक विशाल था, स्नो कैप्ड माउंटेन, बर्फ से ढकी चोटियाँ थी। गुराला मानधाता, और गुराला मानधाता ये भी एक चोटी का नाम था, उसकी बस विद जस्ट ए बिप्स ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इस समिट, और जो क्लाउड था वो समाप्त हो रहे थे ओवर इट्स समिटेड, इसकी चोटियों पर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द टाउन हैड ए कपल ऑफ rudimentary general store selling Chinese cigarette shops and other basic provisions, as well as the usual string of prayer flag. The town had a couple of rudimentary generals, यानी कि जो टाउन था, कस्बा था दालचीन, उसमें बहुत सी दुकानें थी जिस पे चाइनीज़ सिगरेट बेची जाती थी, और उन दुकानों पर प्रोविज़न का कुछ सामान मिलता था, जैसे प्रेयर फ्लैग्स, इसकी डोरी। इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने थी, मैन गैदर्ड, लोग इकट्ठा हुए थे। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, फॉर ए गेम ऑफ पूल के गेम के लिए। वेथर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकरेजियस इन द ओपन एयर, वाइल द नियर बी वुमेन वाश्ड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर, और जबकि उस खुली हवा में जो पास की नियर बी वुमेन, पास की महिलाएं, वाश धो रही थी देयर लॉन्ग हेयर, अपने लंबे बालों को, इन आइसी वाटर, उस बर्फीले पानी में। ए नैरो ब्रोक, नैरो कहते तंग, ब्रुक कहते छोटी नदी को, जलसरिता ब्रुक, दैट बेबलेट डाउन, जो नीचे बह रही थी, पास्ट द गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस के समीप जिसमें मैं रुका हुआ था। दालचीन फेल्ट मी रिलैक्स्ड, दालचीन में मुझे क्या हुआ, एक राहत महसूस हुई। एन अनहरीड, बिना जल्दी के, फॉर मी, आई केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, और मैं सुरक्षित महत्व के साथ नीचे आया। देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पर कोई तीर्थयात्री नहीं था। आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया गया था। द हाइट ऑफ द पिलग्रामेज सीजन, कि ये पिलग्रामेज के सीज़न पर, तीर्थ यात्रा के सीज़न पर पूरा भीड़ भाड़ से भरा होता है। द टाउन वाज ब्रस्टलिंग विद विजिटर, और जो कस्बा था वो भरा हुआ था, वस्टलिंग भरा हुआ था विद विजिटर, तीर्थयात्रियों से। मैनी ब्रॉट देयर ओवन कोमोडेशन, कुछ अपने सामान लाते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट, और अपने तंबुओं को गाड़ते हैं। एज द, उस किनारे पर। दे सेटअप, वे शुरू करते हैं। देयर टेंट्स, अपने तंबुओं को, कहाँ से, बीच स्पाइल डाउन टू द प्लेन, और इस मैदान को आगे तक बढ़ा देते हैं। आई हैड टाइम्ड मैनी अराइव्ड, मैं बहुत समय तक आ गया था। फॉर द बिगनिंग द सीजन, इस सीजन के प्रारंभ में ही। बट इट सीम्ड, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ था। आई वाज टू अर्ली, मैं कुछ ज़्यादा ही पहले था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद। आई सेट पाउंडरिंग, मैंने चिंता शुरू की। माई ऑप्शंस, अपने विचार, अपने विकल्पों पर। ओवर ए गिलास ऑफ टी, एक चाय के कप के साथ। इन दालचीन ओनली कैफ़े, जब मैं दालचीन के केवल एक कैफ़े में था, यानी कि कैफ़े से उसने कुछ अपने
विकल्पों पर विचार किया। उसके हाथ में चाय का गिलास था। आफ्टर लिटिल कॉन्सिडरेशन, एक लंबी कुछ सोच के बाद, आई कंक्लूडेड, मैंने निष्कर्ष निकाला, दे वर सेवरली लिमिटेड, वे बहुत ही सीमित थी। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस, मैंने पर्याप्त उन्नति नहीं की थी। विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, अपने स्वयं के सहायता समूह से। पॉजिटिव थिंकिंग, अपने सकारात्मक सोच के साथ। इन माई डिफेंस, मेरे संदर्भ में, वो कहता है इन माई डिफेंस, मेरे संदर्भ में, आई हैड बीन ईजी, मैं आसानी में था। विद माई ऑल स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, अपनी सभी परेशानियों से। बट हाउ एवर आई लुकड एट इट, जैसे ही मैंने इसको देखा, आई कुड ओनली वेट, मैं केवल प्रतीक्षा कर सका। द पिलग्रमेज ट्रायल, उस तीर्थ यात्री का जो मार्ग था, बाज बेल ट्रोडन, बेल ट्रोडन, बेल ट्रोडन यानी कि बुरी तरह अस्त व्यस्त था। बट आई डिड नॉट फैंसी, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सका, डूइंग इट अलोन, इसे अकेला करने की। द कोरा वाज सीजनल, जो कोरा की थी, कोरा कहते तीर्थ यात्रा को, वाज सीजनल, एक मौसम के अनुसार थी। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रोड वर लेवल टू ब्लॉकेज बाई स्नो, क्योंकि जो रास्ते थे वो बर्फ़ के कारण ब्लॉकेज हो जाते थे। आई हैड नो आइडिया, मेरा कोई विचार नहीं था। वेदर और नॉट, कब और कहाँ। द स्नो हैड क्लियर्ड, बर्फ साफ किया जाता है। बट आई वॉज एनकरेज्ड, मुझे प्रोत्साहित किया गया था। बाई द क्लम्प्स ऑफ डर्टी आइस, इन डर्टी आइस से, दैट स्टिल क्लंच टू द बैंक, जो अभी तक किनारों पर जमी हुई थी। दारेंस ब्रूक, उन दारचेन्स ब्रूक, दारचेन की छोटी नदियों में भी। सेंस सेतन हैड लेफ्ट, तब मुझे सेतन ने छोड़ दिया था। आई हैड कम अक्रॉस, मैं अचानक मिला। एनी वन, किसी और से नहीं। इन दार्चिन, दार्चिन में। विद एनफ इंग्लिश टू आंसर, जो मेरे साथ इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश में संवाद कर सके। इवन हिज मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, और मुझे इसके बारे में जानकारी दे सके। ऐसा कोई इंग्लिश बोलने वाला मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला था। अनटिल दिस वाज, अभी तक ये था। देन आई मेट नॉर्बू, तब मैं नॉर्बू से मिला। यहाँ पर एक करैक्टर और आया है, नॉर्बू। द कैफ़े वॉज स्मॉल, जिस कैफ़े में मैं था वो छोटा था, डार्क, अंधेरा था। एंड क्रेवनर्स, यानी कि एक गुफा की तरह गहरा था। विद ए लॉन्ग मेंटल स्टॉप, एक लंबा धातु का स्टॉप रन डाउन रखा गया था इन द मिडिल, बीच में। द वॉल एंड सीलिंग वाज ब्रिदर्ड इन स्ट्रीट ऑफ मल्टी कलर्ड, जो दीवारें थी और जो छत थी वो अनेक रंगों से रंगी हुई थी, अर्थात पुराने ढंग से थी। प्लास्टिक की बनी थी। स्ट्रिप्ड वैरायटी, अनेक प्रकार की पट्टियाँ लगी थी। स्ट्रिप्ड वैरायटी, अनेक प्रकार की पट्टियाँ बनी हुई थी। ब्रॉड ब्लू, चौड़ी नीली, रेड एंड वाइट। दैट इज मेड इनटू साउट। वॉल्यूमिनियस शॉपिंग, वॉल्यूमिनियस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना एंड इन मैनी अदर्स कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, यानी कि बहुत सी ऐसी दुकानें थी जो क्या थी, बैग सोल्ड, बेचे जाते थे, यानी कि शॉपिंग बैग्स की दुकानें थी ऑल ओवर चाइना, चाइना में, एंड मैनी अदर्स कंट्रीज, और बहुत से देशों में, एशिया के एज वेल एज यूरोप, यूरोप के। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट वन ऑफ द चाइनीज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलोंग द सिल्क रोड, और ये उस समय की बात थी जब जो प्लास्टिक के सामान थे चाइना के मोस्ट सक्सेसफुल, अत्यधिक सफलता एक्सपोर्ट, निर्यात करने में, अलोंग इस रोड के साथ, जिसको सिल्क रोड के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, द कैफ हैड ए सिंगल विंडो, यानी कि जो कैफ़े था उसमें एकमात्र खिड़की थी। बिसाइड, समीप, विच आई हैड टेकन पोजिशन, जिससे मैं देख सकता था। सो दैट आई कुड सी पेज ऑफ माई नोटबुक, जिससे कि मैं अपनी नोटबुक के पेज को देख रहा था। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नोवेल, मैं एक अपने साथ उपन्यास भी लाया था। टू हेल्प पास ऑफ टाइम, जिससे कि मेरा समय पास हो सके। नॉर्बू सा माई बुक, नॉर्बू ने मेरी पुस्तक को देखा। बहन ही केम इन, जब वह अंदर आया। एंड आस्क्ड विद ए मी गेस्चर, और एक बड़े भाव से पूछा।
इफ़ आई कुड सिट अपोजिट मी, क्या मेरे पास विपरीत में बैठ सकता है। एट माई रेक्टी टेबल, रेक्टी टेबल का मतलब टूटी हुई मेज पर, कमज़ोर मेज पर। यू इंग्लिश, उसने कहा क्या तुम अंग्रेज हो। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछताछ की। आफ्टर हैड ऑर्डर टी, एक चाय का ऑर्डर देने के बाद। आई टोल्ड हिम आई वाज, मैंने उसको बताया मैं इंग्लिश हूँ, अंग्रेज व्यक्ति हूँ। बी स्ट्रक्ट अप ए कन्वर्सेशन, स्ट्रक्ट अप माने स्टार्टेड, हमने आपस में वार्तालाप शुरू किया। आई डिड नॉट थिंक ही वाज फ्रॉम दोज पार्ट बिकॉज ही वाज वियरिंग द विंड चीटर, यानी कि आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, ही वाज फ्रॉम दोज पार्ट, वह उन भागों में से नहीं है। बिकॉज ही वाज वियरिंग, वह पहने हुए था, विंड चीटर यानी कि ऊपर का एक हल्का कपड़ा। मेटल रिमेड स्पेक्टेकल्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, पाश्चात्य के स्टाइल में वो एक धातु का चश्मा पहने हुए था, जिसका फ्रेम धातु का था। ही वाज तिब्बतन, लेकिन वो तिब्बतन था, तिब्बत का रहने वाला था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, वह चीन की सामाजिक विज्ञान की एकेडमी में कार्य करता है और जो बीजिंग में है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इथेटिक लिटरेचर, जो एक संस्थान है मोरल साहित्य का। आई एम्यूज्ड, मुझे विश्वास हो गया। ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, वह किसी यहाँ पर काम से आया था। यस और नो, हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। ही सेड, उसने कहा। आई हैव कम टू डू कोरा, मैं तीर्थ यात्रा के यहाँ लिए आ चुका हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, मेरे हृदय में खुशी हुई। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर अबाउट द कैलाश कोरा, जो नोरबू था वो कैलाश यात्रा के बारे में क्या लिख रहा था, एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था। एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, और यह महत्वपूर्ण था अनेक रूप से कि जो उसका कार्य था बुद्धिस्ट के लिए, लिटरेचर बौद्धिक साहित्य के लिए यानी कि बुद्ध साहित्य के लिए, फॉर मैनी ईयर्स अनेक वर्षों से। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन वह उसने कभी भी ये कार्य स्वयं नहीं किया था। व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम, जब उसे मुझे बताने का समय आया। बाट ब्रोट मी टू दार्चेन, कि वह मुझको दार्चेन से कैसे ले जाएगा। हिज आई लिट अप, उसकी आंखें में चमक आ गई। वी कुड बी ए टीम, उसने कहा कि हम साथी हो सकते हैं। ही सेड एक्साइटेडली, और उसने ये एक्साइटेड होकर कहा, उत्तेजित होकर कहा। टू एकेडमीज हु वर एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, उसने कहा कि ऐसे दो साहित्यिक व्यक्ति जो किसी लाइब्रेरी से बच निकले हों। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, इस प्रकार मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी वो ठीक प्रकार से कार्य कर रही थी। स्ट्रेटजी कहते हैं कौशल को। माई इनिशियल रिलीफ, मेरा प्रारंभिक राहत एट मीटिंग नोरबू से मिलकर, मेरी जो प्रारंभिक राहत हुई नोरबू से मिलकर। हु वाज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, जो गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। वाज टेम्पेयर्ड बाई द रिलेजिम दैट ही वाज ऑलमोस्ट आज इल इक्विप्ड, जो इल इक्विप्ड एज आई वाज फॉर द पिलग्रिमेज, क्योंकि मैं भी एक तीर्थयात्री था और उसका भी समान इसी तरह का कार्य था। ही केप्ट टेलिंग मी, उसने मुझे बताना जारी रखा। हाउ फैट, वो कितना मोटा है। ही हैड एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, और ये पर्वतों पर चढ़ने के लिए कितना कठिन है। वेरी हाई, अब बहुत ऊंचा है। ही केप्ट रिमेनिंग, उसने मुझे बताता गया। सो टायरसम, कितना कठिन है। टू वॉक, आगे चलना। ही वॉज नॉट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वह अभ्यासी बुद्धिस्ट नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड बट हैड एंथ्यूम्स, लेकिन उसमें उमंग थी। ही वॉज ऑफकोर्स तिब्बतन, वह वास्तव में एक तिब्बत का रहने वाला था। लास्ट होने के लिए है। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली इन्वेस्टिगेटेड मेक द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ द डिवोट बिलीवर्स, डिवोट कहते हैं जो समर्पित होते हैं।
On the reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be ideal companion. और लेखक कहता है मैंने वास्तविक रूप से ये विश्वास कर लिया था कि जो नॉर्बू है, इन्वेस्टिगेटेड मीन्स विश्वास कर लिया था, विचार कर लिया था, मेकिंग द ट्रैक अपने रास्ते को पूरा करने के लिए, इन द कंपनी ऑफ डिवोट बिलीवर्स ऐसे विश्वासी भक्त के साथ, समर्थित समर्पण के साथ, यानी कि ऐसे समर्थक के साथ, ऑन रिफ्लेक्शन और मैंने प्रतिबिंबित किया था अपने आप को, आई डिसाइडेड द परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू द आइडियल कंपेनियन, और जो नॉर्बू है मेरा एक आदर्श साथी होगा। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, लेकिन नॉर्बू अभी ठीक से चढ़ना नहीं जानता था ऊंचाई पर, और उसने सुझाव दिया वी हायर, हम किराए पर ले सकते हैं, सम याक्स, कुछ याकों को, टू कैरी अवर लगेज, अपना सामान ले जाने के लिए, विच आई इंटरप्रिटेड एज आई ए गुड साइन, और जिसने मुझे क्या किया, इंटरप्रिटेट किया, एक अच्छी साइन दी। ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्टेटिंग हिमसेल्फ, उसे स्वयं का इरादा नहीं था, ऑफ प्रोस्टेटिंग हिमसेल्फ, कि वो स्वयं इस कार्य के लिए तैयार हो सके, ऑल राउंड द माउंटेन, पर्वत पर चढ़ सके, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं था, ही क्राइड, वह चिल्लाया, कोलेस्पिंग अक्रॉस द टेबल, और उस मेज से नीचे गिरते गिरते, इन द हिस्टेरिकल लाफ्टर, और वो नीचे ही गिरने वाला था उस ठाके की हंसी के साथ, हिस्टेरिकल लाफ्टर, उस ठाके की हंसी के साथ, इट वाज नॉट हिज स्टाइल, ये उसका स्टाइल नहीं था, एंड एनीवे, किसी भी तरीके से, हिज टमी वाज टू बिग, उसका जो टमी था, पेट था, तोंद थी, वो अत्यधिक बड़ी थी, यानी कि मोटा भारी भरकम होने के लिए, ये माउंटेनियरिंग के लिए, पर्वत पर चढ़ने के लिए उपयोगी नहीं था, इसलिए कहा नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, और ठाके की हंसी के साथ वो मेज से नीचे लुढ़कने ही वाला था। इस प्रकार ये बड़ी रिस्की कहानी कंप्लीट हुई। वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है, आपने धैर्यपूर्वक देखा। थैंक फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो यूजफुल रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।